पीएसएल में काफी सख्त एक्शन लिया कि ये क्या बात हुई, तौहीन है हमारी। और सेम अब ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये हमारी तौहीन है कि कैरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़ के चले गए हैं, तो उनको वहां से भी तो पैसे मिलने हैं। शायद पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2 दिन वहां रहने भी मिल रहे हैं, क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई। और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लीजिए। 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ बजट रखा गया है इस शादी के लिए, जो कि शादी होने जा रही है। एक पूरी की पूरी आप समझ लें कि सिटी उन्होंने बुक कर ली हुई है, और इसके अंदर कॉन्सर्ट होना है। रेहाना का आप सब जानते हैं कितनी बड़ी वो सिंगर है, वो भी इंडिया आ चुकी हुई है, और उन्होंने भी तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट चार्ज की है। और उनकी मैं वो देख रहा था परफॉर्मेंस के लिए, उनका जो सारा लगेज वगैरह आया था। देखिए उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से। कि तमाचा नहीं वो थूक के गया पीएसएल को, सीधी सी बात है, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। उसने पीएसएल को प्रायोरिटाइज नहीं किया, उसने प्रायोरिटाइज किया इंडिया को, क्योंकि पुलाड़ देखें पिछले 9-10 सालों से मुंबई इंडियंस से खेल रहा है। लेवल ही नहीं ना, अगर आईपीएल को आप पीएसएल के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आप ज्यादा कह रहे हैं। शादी है अंबानी की, अंबानी के बेटे की इंडिया में शादी है, जिसमें बड़े बड़े गेट्स हैं, जुकरबर्ग आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है। उस शादी के करके उसने बोला पीएसएल कराची किंग, तुम लोगों की ये औकात है, मैं नहीं खेलता, मैं जाता हूं, तुम लोग टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाओ, तुम लोग अपनी लीग को वहीं संभाल के रखो। कराची किंग आखिरी 2 मैच हारी हुई है, बट पोलार्ड को इसकी परवाह नहीं। और पाकिस्तानी लोग गुस्सा दिखा रहे हैं। भाई तुम लोग गुस्सा दिखा रहे हो, पहले कोचों को सेलेक्ट करते हो, फिर उन पे 100 कार्ड गुस्सा करते हो कि भाई पोलार्ड ने क्या कर दिया। तो भाई प्लेयर तुम लोगों को तुम्हारी औकात, वो सारे के सारे और ग्लोबली, मतलब कि जो मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क में होती है लीग, उसकी टीम का हिस्सा होते हैं, जैसे नाइकुलस पूरन, राशिद खान वगैरह। साउथ अफ्रीका के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, यूएई के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, वो सबके सब इन्वाइटेड थे, और सबके सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए हैं इंडिया। यही नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में किरण पोलार्ड ने पीएसएल को बीच में लात मारकर छोड़कर भाग आए इंडिया, और ये दिखा दिया कि पीएसएल की औकात क्या है। और पीएसएल की औकात दिखाते हुए ये जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बोल रही है कि पीएसएल की यही औकात है, कोई भी प्लेयर आता है और बीच में ही गेम छोड़ के चला जाता है। कराची किंग्स लगातार मैच हार रही हैं, लेकिन पोलार्ड को इसकी कोई चिंता नहीं है, और पोलार्ड ये एक शादी अटेंड करने के लिए इंडिया गए हुए हैं। और भी अन्य खिलाड़ी भी जो अलग अलग मुल्क से हैं, मुंबई इंडियंस से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो अंबानी परिवार के हैं, वो सब खिलाड़ी जो भारत पहुंच चुके हैं। और वो दिखा दिया है कि केवल जो भारत का पावर है वो पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा है, मुकेश अंबानी का पावर कितना ज़्यादा है। इस शादी में एक से एक बड़े लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो फिर किरण पोलार्ड की खेत की मूली हैं, ये भी पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। और साथ ही साथ जो खाली स्टेडियम रह रहा है पीएसएल में, उसके ऊपर भी जो वसीम अकरम ने काफ़ी गर्जा है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि आखिर वसीम अकरम ने क्यों ऐसा कहा कि पहले अपने आप को देखो, फिर बाद में दूसरे टीम को बुलाना भारत में। इसीलिए भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं आती, क्योंकि फैसिलिटीज़ अच्छा नहीं है यहाँ पे, मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को अच्छे से देख रेख नहीं कर पाएंगे टीम इंडिया की। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो कि अंबानी की शादी में जो पाकिस्तान के सुपर लीग छोड़कर जो पोलार्ड आए हैं, उसके ऊपर जो पाकिस्तान की मीडिया उतर कितनी ज़्यादा गुस्सा है, और पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी कितनी ज़्यादा गुस्सा है। तो देखिए पूरा वीडियो। वेस्ट इंडियन बल्लेबाज कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर अंबानी साहब की शादी की बल्कि प्री वेडिंग इवेंट के ऊपर गए हैं, और पाकिस्तान में काफी बवेला मच रखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और खासकर जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं, उस टीम को दरअसल अब उनकी जरूरत है, क्योंकि अब तक कराची किंग की तरफ से सबसे ज्यादा जो अच्छी बल्लेबाजी जिन्होंने की है वो कैरन पोलार्ड है। और कराची किंग की अगर पोजीशन देखें तो 5 मैचेस खेलने के बाद वो पीएसएल पॉइंट टेबल के ऊपर दूसरे नंबर पर है, नीचे से दरअसल 5वें नंबर पर है। और साफ है कि वो एक आधा मैच हारे तो प्लेऑफ से आउट हो जाएंगे, और उनको प्लेऑफ में रहने के लिए सारे मैचेस जीतना बहुत जरूरी है। और ऐसे में अगर कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर इंडिया चले जाएंगे एक प्री वेडिंग इवेंट को अटेंड करने, तो ये उनकी नॉन सीरियसनेस, और ये पहली दफा ऐसा हुआ नहीं है कि पीएसएल के होते कोई गैर मुल्की खिलाड़ी या कोच जो छोड़ के मिडवे में और चला जाए। इससे पहले एंडी फ्लावर जो थे वो छोड़ के चले गए थे, मुल्तान सुल्तान के कोच थे, और वो आईपीएल में ऑक्शन पे चले गए थे जब उनको अपनी टीम के लिए खिलाड़ी मुंतखब करने थे, तो वो छोड़ के चले गए। उसके बाद पीएसएल में काफी सख्त एक्शन लिया कि ये क्या बात हुई, तौहीन है हमारी। और सेम अब ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये हमारी तौहीन है कि कैरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़ के चले गए हैं, तो उनको वहां से भी तो पैसे मिलने हैं। शायद पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2 दिन वहां रहने भी मिल रहे हैं, क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई। और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें, ये पोलार्ड तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे जितने बड़े गेस्ट वहां पे आ रहे हैं। बिल गेट्स वहां पर हैं, रियाना जो सबसे महंगी तरीन म्यूजिशियन है फीमेल, वो वहां पे पहुंच चुकी हैं, एमएस धोनी वहां पे हैं, मार्क जकरबर्ग वहां पे पहुंच रहे हैं, और
ट्रम्प साहब की बेटी वहां पे पहुंच रही है, आप रो रहे हैं कि यहाँ पे पुलाड साहब क्यों छोड़ के चले गए हैं। ये पुलाड बिल्कुल छोटी चीज है, वहां पे काउंट भी नहीं होनी है, लेकिन चूंकि वो एक क्रिकेटर हैं, बड़े क्रिकेटर हैं और बाकी सब इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो पुलाड साहब को भी बुलाया, सचिन तेंदुलकर वहां पे हैं, वहां पे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ये तो खैर मैंने कल ही बताया था, ये वहां पे ऐसे नाचेंगे जैसे शादी पे कजन नाचते हैं। बस यही दिन देखने को रह गया था कि कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए PS9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए हैं भारत रवाना होने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दी ग्रेटेस्ट वेडिंग ऑफ दिस ईयर, सबसे अमीर शादी एशिया की जो होने जा रही है, रिचेस्ट पर्सन की, एशिया के रिचेस्ट पर्सन की, आप सब जानते हैं मैं किनका नाम ले रहा हूं। अंबानी सर के बेटे की शादी है, तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिनके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो कैरन पोलार्ड जा चुके हुए हैं, PS9 को छोड़ के जा चुके हैं। पूरी की पूरी कहानी क्या है, यही नहीं और भी काफी सारी बातें मैं आपको आगे जाके बता दूं। सैम करन, टिम डेविड हो गए, इसी के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट हो गए, जितने भी मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइज के फॉरेन प्लेयर्स जो पार्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे, और ग्लोबली मतलब कि जो मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क में होती है लीग, उसकी टीम का हिस्सा होते हैं, जैसे निकोलस पूरन, राशिद खान वगैरह। साउथ अफ्रीका के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, यूएई के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स है ना, वो सबके सब इन्वाइटेड थे और सबके सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए हैं इंडिया। यही नहीं, MS धोनी, आपके हार्दिक पांड्या, इसी के साथ साथ और भी बड़े सारे क्रिकेटर जितने भी हैं वो भी पहुंच चुके। चलो ये मैं तो बात कर रहा हूं ना क्रिकेटर्स की, अब बात करते हैं जरा फेमस पर्सनालिटी की। लास्ट में हमने सबको याद है कि मैंने तो पता नहीं कितनी दफा इनकी बेटी की शादी की वीडियोस देखी थी, क्योंकि यहाँ पे तो इतना अखीर लेवल की शादी तो इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। अब सुना है कि 1000 करोड़ बजट रखा गया है इस शादी के लिए, जो कि शादी होने जा रही है। एक पूरी की पूरी आप समझ लें कि सिटी उन्होंने बुक कर ली हुई है, और इसके अंदर कॉन्सर्ट होना है। रिहाना का आप सब जानते हैं कितनी बड़ी वो सिंगर है, वो भी इंडिया आ चुकी हुई है और उन्होंने भी तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट चार्ज की है। और उनकी मैं वो देख रहा था परफॉर्मेंस के लिए, उनका जो सारा लगेज वगैरह आया था कितना ज्यादा था। पोलार्ड की, भाई पोलार्ड ने PSL को बता दिया कि भाई तुम लोगों की लीग की जो औकात है, वो PSL को छोड़ के चला गया है। सिर्फ किस वजह से? एक शादी है अंबानी की, अंबानी के बेटे की इंडिया में शादी है, जिसमें बड़े बड़े गेट्स हैं, जुकरबर्ग आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है। उस शादी के करके उसने बोला PSL कराची किंग, तुम लोगों की ये औकात है, मैं नहीं खेलता, मैं जाता हूं, तुम लोग टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाओ, तुम लोग अपनी लीग को वहीं संभाल के रखो। कराची किंग आखिरी 2 मैच हारी हुई है, बट पोलार्ड को इसकी परवाह नहीं है। और पाकिस्तानी लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, भाई तुम लोग गुस्सा दिखा रहे हो, पहले कोचों को सेलेक्ट करते हो, फिर उन पे 100 कार्ड गुस्सा करते हो कि भाई पोलार्ड ने क्या कर दिया। तो भाई प्लेयर तुम लोगों को तुम्हारी औकात बताते हैं, प्लेयर हमें हमारी लीग की औकात बताते हैं, हम नहीं समझते तो वो फिर अलग बात है। भाई जान पोलार्ड ने बता दिया ये PSL की औकात है। कभी वो IPL के लिए गया है, कभी उसने IPL को छोड़ा है? IPL के बारे में उसने बोला है कि भाई IPL को मैं शादी के लिए छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा करूं, कभी नहीं छोड़ के जाएगा। सिर्फ वो PSL को एक शादी के करके छोड़ के गया। कितनी ज्यादा शर्म की मकाम है यार कि एक वो शादी के लिए PSL को उसने बोल दिया जाओ भाई PSL वालों। बहरहाल यार वसीम अकरम ने भी बोला है कि ये क्या थर्ड क्लास किस्म के ग्राउंड है, ये ग्राउंड्स की क्या हालत है, 2-2 घंटे लगते हैं ग्राउंड के अंदर आने में। तो हम लोग इंटरनेशनल गेस्ट बुलाएंगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करेंगे, इंटरनेशनल प्लेयरों को बोलते हैं आ जाओ, एशिया कप हो जाए, विराट कोहली आ जाए, इंडिया आ जाए। जहां वसीम अकरम जैसा लेजेंड बोलता है कि ये कराची के क्या फजूल किस्म के गंदे किस्म के ग्राउंड है, यहाँ 2-2 घंटे लगते हैं आने में। तो आप इमेजिन करो कोई और कैसे यहाँ पर आएगा जहां पानी जमा हो जाता है, थर्ड क्लास किस्म की पिचें बनी हुई होती हैं, तो फिर कौन आएगा जहां पर खेलेगा भाईजान? ये ग्राउंड की औकात है। और WPL इंडिया की लड़कियों की लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग, सेकंड बिगेस्ट लीग बनी हुई है, और उसके आखिरी मैच में 26,000 का क्राउड आया, 26,000 का क्राउड आया इंडिया की लड़कियों को देखने के लिए। और जहां बाबर आजम, शाहीन और टेपिया और फलाना और टमकाना को क्राउड नहीं आ रहा, कराची में 5% टिकट्स भी नहीं बिक रहे। क्राउड आप चेक कर रहे हो लड़कियों के मैचेस का, और बाबर आजम और किंग और शाहीन शाह अफरीदी और इन लोगों पे कितना किस्म का क्राउड आ रहा है। कितने अफसोस का मकाम है यार, कितने सोचने का मकाम है कि यार लड़कियों को ज्यादा क्राउड देख रहे हैं और आपके जो किंग है उन लोगों को इतना ज्यादा कम क्राउड देख रहे हैं। और हम बोलते हैं कि हमारी बॉलिंग लीग है, वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग लीग है, 200 बन रहे हैं, 200 चेज हो रहे हैं यार। आप इमेजिन कर लो यार किस तरह की लीग है ये। थर्ड क्लास किस्म का हाल हो रहा है। यहां पे इतने गंदे गंदे बॉलर हैं, हर एक इस्लामाबाद में देख लो मिल्स खा रहे हैं, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी कुटाई खा रहे हैं, कराची किंग के बॉलर कुटाई खा रहे हैं। हर एक टीम में ऐसे बॉलर हैं जो इतनी कुटाई खा रहे हैं कि हम कहते थे वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग लीग है यार। हमें बिल्कुल शर्म आनी चाहिए यार। लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से। इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं सिवाय IPL के या इंडियन टीम के लिए। यार ठीक है, मैं शादी से फ्री हो गया हूँ, फिर आप लोगों को ज्वाइन करूंगा, अभी आप अपना खेलो। कि तमाचा नहीं वो थूक के गया PSL को, सीधी जो सी बात है, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। उसने PSL को प्रायोरिटाइज नहीं किया, उसने प्रायोरिटाइज की इंडिया को। तो आप लोग देखा पाकिस्तान की जो मीडिया वो कितनी ज़्यादा गुस्से में है, और उनको ये भी पता है कि PSL जो है, PSL का फुल फॉर्म फटा सलवार लीग, जो कि लोकल भाषा में लोग कहते हैं कि फटे सलवार लीग को छोड़कर पोलार्ड ने
जो कि इंडिया चले गए और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में चले गए, प्री वेडिंग शादी में चले गए, तो वहाँ उनको ये चीज़ देखना होगा कि मुकेश अंबानी कितने बड़े आदमी हैं और किरण पोलार्ड जैसे लोगों को मौका देते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़प्पन है, क्योंकि मुकेश अंबानी इतने बड़े हैं कि वो बड़े बड़े बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग उनके शादी में अटेंड कर रहे थे, और जो उनकी मुंबई इंडियंस की फैमिली थी, जितने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जितने पैसे वाले लोग थे, सारे के सारे वहाँ पे गए हैं। 1000 करोड़ की लगभग बजट आ रही है इस शादी में। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये शादी होने वाली है, और उसमें किरण पोलार्ड को मौका मिला, तो किरण पोलार्ड आखिर उसको कैसे ठुकरा सकते हैं, और PSL क्या चीज़ है उसके आगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और किरण पोलार्ड को PSL छोड़ के आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी ऐसी वीडियो अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए